नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चुनाव आ गया है और जब चुनाव आता है तो सियासत की गलियों से शोर ज्यादा उठता है। हालांकि शोर में ज्यादा जोर नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर बार चुनाव पुराने सवालों और पुराने मुद्दों को दफन कर नए सवालों और नए मुद्दों पर लड़े जाते हैं। अगर आपका यकीन मर गया है कि विकास होगा तो बस इस बात को अपने जख्मों का मरहम समझिए कि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में नेताओं की मजबूरी बनी रहेगी कि आपकी चौखट तक विकास पहुंचे या नहीं पहुंचे, 5 सालों में कम से कम एक बार वे जरूर पहुंचेंगे जिन्होंने आपसे विकास का वादा किया था। तो चुनाव का शोर आप भी सुन रहे होंगे, अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग दावे, लेकिन क्या इस चुनावी शोर के बीच कभी कभार मातमी सन्नाटा पसर जाता है? उसे आपने महसूस किया है? उस खामोशी को महसूस की है क्या आपने? भ्रष्टाचार, काले धन, गरीबों के हितों की बात करने वाले राजनेताओं की जुबान पर क्यों ताला लगा है? एक निजी टेलीविजन चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया है और बिहार के भी कई सांसद फंसे हैं। दिलचस्प यह है कि ये सांसद तीनों राजनीतिक खेमों से ताल्लुक रखते हैं, यानी महागठबंधन से राजद सांसद सरफराज आलम, एनडीए से लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान और जो किसी राजनीतिक खेमे का हिस्सा नहीं है पप्पू यादव। ये तीनों सांसद फंसे हैं। कैमरे पर चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाने की बात कबूली है और शराबबंदी वाले बिहार में शराब बांटने की बात भी कही है। क्या आपने किसी राजनीतिक दल का बयान सुना है इस मसले पर? अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबों की बात कर अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने वाले इन राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा क्यों पसरा है? क्या सिर्फ इसलिए कि इस हमाम में अब सब नंगे नजर आ रहे हैं? दरअसल बात सिर्फ स्टिंग में फंसे सांसदों की नहीं है, सवाल दूसरे भी हैं। सवाल तो यह भी है कि सियासत में क्या कोई बैड एलिमेंट्स भी होते हैं, या फिर यह बैड एलिमेंट्स वाली बात भी जुमला है? तो क्या हम सब वोटर नहीं जुमलेबाजी के जाल में फंसे हुए शिकार हैं? अगर आपको याद हो तो तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि अनंत सिंह बैड एलिमेंट्स हैं, इसलिए उनकी गठबंधन में एंट्री नहीं होगी। अनंत सिंह की एंट्री तो नहीं हुई, लेकिन उनकी पत्नी को कांग्रेस ने मुंगेर से अपना उम्मीदवार बनाया। जिस तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को बैड एलिमेंट कहा, उनकी पार्टी में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को टिकट मिल जाता है। शहाबुद्दीन आतंक के किस पर्याय का नाम रहा है आप सब जानते हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव की पत्नी को भी टिकट मिला है। तो फिर सवाल यह है ना कि सियासत के बैड एलिमेंट्स कितने बैड होते हैं, या फिर राजनीति के लिए कोई बैड होता नहीं है? भाषणों के शोर में वो आवाज भी सुनने की कोशिश कीजिएगा जो राजनीति की इन विसंगतियों के खिलाफ उठ रही है। लेकिन जब इन मामलों पर इतनी खामोशी है तो क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि कोई बोलेगा? क्योंकि कोई अगर बोलेगा तो किसके खिलाफ बोलेगा? स्टिंग में फंसे सांसदों को लेकर खामोशी, बैड एलिमेंट्स पर खामोशी, आपके सवालों और सरोकारों पर खामोशी तो पहले से ही है। तो सियासत में जो शोर आप सुन रहे हैं वो शोर ही समझिएगा, उसमें कुछ नहीं है। दरअसल यही सियासत है। यहां बेनकाब होकर भी कोई बेनकाब नहीं होता, तब भी नहीं जब किसी के पास आपके सवालों का जवाब नहीं होता, जब आपको आपके सवालों के जवाब ही नहीं मिल रहे। एक बड़ी आबादी न जाने कितने शाम भूखी रही है, लेकिन नेताजी करोड़ करोड़ खेल रहे हैं। उनके करोड़ करोड़ से पेट भरता है तो भरिए, नहीं तो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। न तो चुनाव आपके लिए उम्मीदों का त्योहार है, न ही नेताओं के लिए कोई इम्तिहान है, क्योंकि सब कुछ पैसे से हो रहा है। रैलियों के भाषणों और सड़कों के सियासी तमाशे का मजा लीजिए, क्योंकि आप भी तमाशबीन और हम भी तमाशबीन। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।